दोस्तों नमस्कार, राजौरी ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि आज अपन बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने अपनी दुकान खोलते समय की थी। और आपको मैं ये गलतियां इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप में से जो भी मेरा भाई दुकान खोलने चाहता है वो दुकान खोलते टाइम ये गलतियां ना करे और दुकान खोलने के बाद भी इन गलतियों पर ध्यान दे। दोस्तों मैंने जो पहली गलती की थी ना, वो ये की हुई थी कि मार्केट में मैंने बिल्कुल भी सर्वे नहीं किया था दुकान खोलने से पहले कि यहाँ पे इस एरिया में कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है, कौन से सामान की ज़्यादा डिमांड है, किस सामान में ज़्यादा प्रॉफिट है। किसी भी चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, जबकि ये मुझे बहुत बारीकी से चेक करना चाहिए था कि यहाँ पर कौन सा सामान बिकता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि अपन कोई भी सामान लेके आ जाते हैं और फिर उसको रख के बैठ जाते हैं, जबकि वो सामान बहुत कम बिकता है ना। ये गलती मैंने की हुई है काफ़ी बार, और शुरुआत में ही नहीं, मैंने आगे भी इस गलती को दोहराया है ना। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मेरे को उस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर कौन सी सामान ज़्यादा बिकता है, वो सामान अपन को रखना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये की थी कि अपन अपने हाथ में एक ही दिन में, जैसे आपको पता है कि लोन निकलवाया था अपन ने, है ना। तो लोन निकलवा के एक ही दिन में जब पैसा अपने हाथ में आया था तो एक ही दिन में अपन ने सारा पैसा खर्च कर दिया था। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की थी, मैंने दोस्तों एक दिन में 8 लाख रुपए की खरीदी की थी। 8 लाख रुपए का सामान मैं एक दिन में ख़रीद के लेके आया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को। जब अपन दुकान खोलते हैं ना, तो अपन को धीरे धीरे सामान को सोच समझ के ख़रीदना चाहिए, है ना, पेशेंस के साथ। जल्दीबाजी में अपन कुछ भी सामान किसी भी क्वांटिटी में किसी भी रेट में ले आते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं अपन को घाटा हो जाता है। मैंने दोस्तों पहले दिन जब मैंने दुकान खोली थी ना, उसी दिन मैंने काफ़ी सारा घाटा सहा था। इस चीज़ का रियलाइजेशन दोस्तों उस दिन तो नहीं हुआ था। उस दिन तो बड़ी खुशी हुई थी कि यार अपन ने दुकान खोली, 8 लाख का सामान ख़रीद के ले आए। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ जब अपन ने मार्केट में उस चीज़ों को दोबारा ख़रीदने की कोशिश की, या जब अपन होलसेल बाज़ार दोबारा गए, तब उन चीज़ों का असली रेट और असली क्वालिटी अपन को पता चली कि यार वो चीज़ और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रेट में भी आ सकती थी। अगर अपन थोड़ा सा सर्वे कर लेते, थोड़ा सा अपन मार्केट घूम लेते, धीरे से पेशेंस के साथ अपन सामान ख़रीदते, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी अच्छी रेट में अपन अच्छी क्वांटिटी में सामान ख़रीद के ला सकते थे। तीसरी गलती दोस्तों अपनी ये थी कि अपन ने सामान का तो सर्वे नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अपन ने लोकेशन भी अच्छी नहीं चुनी। अपन ने लोकेशन मतलब एरिया तो ठीक है, लेकिन दुकान की साइज़, दुकान की हाइट और दुकान की जो जगह होती है, स्पेस होता है, वो अपन ने ठीक नहीं चुना। आप देख सकते हो ये पीछे दीवार है, दीवार के पीछे एक कमरा है ना। तो इससे होता क्या है कि इस कमरे के पीछे जो, इस दीवार के पीछे जो सामान रखा है ना, वो दिखता नहीं है पीछे क्या सामान रखा है। तो ग्राहकों को पता ही नहीं चलता कि आप इसके अलावा और क्या सामान बेचते हो। जैसे अभी पीछे टॉयलेट सीट वगैरह रखी हुई हैं, पाइप वगैरह रखे हुए हैं, पर्दा फिटिंग का सामान रखा हुआ है, तो वो चीज़ें दिखती नहीं है ग्राहक को कि ये वाला सामान भी बेचते हैं, है ना। और ये कमरा, आगे का कमरा आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का है ना। अब इस दीवार के पीछे क्या रखा है ये किसी को नहीं पता। पहली गलती तो ये है इस लोकेशन में। दूसरी ये है कि इसकी हाइट बहुत छोटी है। तो होता क्या है कि विड्थ भी छोटी है, चौड़ाई भी कम है और हाइट भी कम है। तो दूर से जैसे कोई आता है ना, जैसे ये भैया निकल गए है ना, तो ये इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हार्डवेयर की दुकान है यहाँ पे। अगर वो टंकी रखी हुई ना, वो टंकी अगर उधर नहीं रखी होगी या सामान बाहर नहीं निकाल के रखेंगे ना अपन, तो दिखता ही नहीं है कि यहाँ पे एक हार्डवेयर की दुकान भी है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। आप लोगों को अगर दुकान लेनी है तो, है ना, कम से कम 15 फीट चौड़ी दुकान होनी चाहिए। साथ में उसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट होनी चाहिए ऊंची। जो शटर की हाइट होती है ना, शटर की हाइट यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक कम से कम 12 से 15 फीट होनी चाहिए, है ना। तब जाके दुकान अच्छी दिखती है और काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा अपना सामान रखने के लिए, है ना। उसके बाद दोस्तों अपन ने जिस दिन अपन फर्नीचर का काम करवाने गए थे, मतलब जो रैक वगैरह हैं, ये रैक ख़रीदने के लिए गए थे, तब भी अपन ने एक गलती की। अपन ने गलती क्या की, ये थोड़ा कमज़ोर टाइप का रैक ले लिया। पहली गलती ये, इस पर अपन ज़्यादा हैवी सामान भी नहीं रख सकते। मतलब एक लिमिट तक तो रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हैवी रखोगे ना तो ये बेंड हो जाते हैं। दूसरी बात, इसकी हाइट कम है रैक की, है ना। और इसमें जो स्पेस दिया है, ये एक प्लेट से लेके दूसरी प्लेट के बीच,
ये बहुत ज़्यादा, इस कारण देखो आप ऊपर की जगह बर्बाद जाती है। हर रैक में देखो आप, हर रैक में आपको देखने को मिलेगा ऊपर की जगह बर्बाद जाती है ना। वो तो मैंने ज़बरदस्ती एक के ऊपर एक सामान रख दिया है, तो इसके कारण दोस्तों स्पेस कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें, है ना, कि थोड़ी कम डिस्टेंस वाला, कम गैप वाला रैक खरीदें और थोड़ा हैवी रैक खरीदें। पांचवी गलती ये की थी दोस्तों, जब अपन ने नल फिटिंग स्टार्ट की थी ना, नल फिटिंग का सामान रखना स्टार्ट किया था, तब अपन को नॉलेज नहीं था कि मार्केट में डुप्लीकेट सामान भी आता है। अपन ने तो बस देखा हुआ था कि यार नल फिटिंग का सामान कैसा होता है, ये नहीं था पता कि उसमें डुप्लीकेट भी आता है। कौन कौन सा सामान आता है ये तो पता था। अब पाइप लेने गए तो पता चला कि वो चूना वाले पाइप उनने रख दिए, मतलब वो इतना डुप्लीकेट पाइप उनने दे दिया था मेरे को। मैं लगभग शुरुआत में जो मैं नल फिटिंग लाया था ना, वो 1,37,000 के आसपास की नल फिटिंग मैंने ख़रीदी थी पहले दिन। तो उसमें मेरे को लगभग 30-32 हज़ार रुपये का घाटा गल गया था। पूरे पाइप जो थे वो इतनी घटिया क्वालिटी के थे, है ना। वो सारे पाइप फिर मैंने कबाड़ी में तुलवा के बेच दिए, है ना, क्योंकि ग्राहकों से इस्तेमाल कर रहा था और वो टूट जा रहा था, वो किसी काम का ही नहीं था, है ना। फिर उसके बाद अपन ने धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट किया, है ना। टेक्समो और अलग अलग कंपनी के पाइप अपन ने रखे। एस्टिम कंपनी का पाइप भी काफ़ी अच्छा है अभी। दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, और आप मार्केट में पैसे लेके निकल जाओगे ना, तो कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लूटने के लिए एकदम फुल प्लान बना के बैठे हुए हैं, है ना। मतलब वो आदमी आपको जानते भी नहीं है ना, आप उनको जानते हो, लेकिन वो आपको लूटने का पूरा प्लान पहले से ही बना के बैठे होते हैं। वो अपनी चीज़ को इतना बेहतर बताएंगे कि आप आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, लेकिन असलियत में उनकी चीज़ उतनी अच्छी होती नहीं है। तो एक बार एक्सपीरियंस लेके आप जाएं मार्केट में, आप सर्वे करें कि कौन सी कंपनी का पाइप बिक रहा है आपके यहाँ, किस कंपनी के पाइप की डिमांड ज़्यादा है। जो प्लम्बर लोग होते हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि भाई आप कौन से कंपनी का पाइप इस्तेमाल करते हो ज़्यादा, है ना, या किस कंपनी का पाइप ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब चीज़ें आप लोग उनसे पूछो जो इन चीज़ों को डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, है ना, लाइट फिटिंग वाले हो गए, है ना, और इलेक्ट्रीशियन वगैरह, और जो मिस्त्री हो गए, लेबर हो गए, इन लोगों से पूछो आपके एरिया में कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है। उसके बाद आप लोग ग्राहकों से भी पूछ सकते हो कि कौन सा सामान ख़रीदते हैं लोग, और दुकानदारों से भी आप लोग जाके मिल सकते हो। हालांकि दुकानदार आपको हर एक चीज़ खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप किसी और एरिया का आप उनको बता दो कि यार मैं इस एरिया में नहीं खोल रहा हूँ दुकान, किसी और एरिया में खोल रहा हूँ, तो हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है ना। ऐसा नहीं है कि दुकानदार आपको मिसगाइड करेगा। हाँ, आप अगर उसके आजू बाजू में ही दुकान खोलोगे तो थोड़ी बताएगा वो, है ना। फिर दोस्तों मैंने एक गलती और की। मैं जब सामान ख़रीदने गया था ना, तो मैंने कोई भी सामान लिमिट में नहीं ख़रीदा, मतलब कम क्वांटिटी में नहीं ख़रीदा। मैंने हर सामान ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद दिया, है ना। इस कारण दोस्तों हुआ ये कि काफ़ी चीज़ें मेरी ख़राब भी हुई, जिस कारण से मेरे को नुकसान हुआ, है ना। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर में कोई चीज़ रखी ख़राब नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं, जैसे मान के चलो सटक। अब मैं इकट्ठा एक साथ लाया था, लगभग 32,000 रुपये की सटक ले आया था पहले दिन, है ना। वो 32,000 रुपये की सटक मेरे को लग रहा था कि यार मैं महीने भर में बेच लूँगा, लेकिन गर्मियों का मौसम था तो वो सटक धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट होने लगी, है ना। क्या होता है, सटक की भी एक लाइफ होती है, रबड़ की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। वो 1-2 साल तो आपके पास अच्छे से रखी रहेगी, लेकिन जो 1 इंची की सटक लाया था मैं, वो 1 इंची की सटक काफ़ी कम बिकती है। 1.25 इंची और आधा इंची तो पूरी बिक गई थी, 1 इंची की सटक काफ़ी कम बिकती है। तो कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे उसकी रबर ख़राब होना स्टार्ट हो गई, है ना। 2-3 साल जब नहीं बिकी तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे मेरे 2-3 बंडल ख़राब हो गए, उसमें भी मैंने घाटा खाया था। वो एक बंडल तकरीबन पड़ा था मेरे को 1200 रुपये के आसपास का, है ना। तो उनमें भी घाटा खाया था। और कुछ अच्छी क्वालिटी के बंडल भी थे, वो लगभग 1600 रुपये के आसपास के पड़े थे मेरे को, तो उसमें भी काफ़ी घाटा पाया था। उसके बाद दोस्तों मैंने एक गलती और की थी। सीमेंट की दुकान जब अपन ने चालू की थी, तब अपन को आइडिया था नहीं, कुछ नॉलेज था नहीं कुछ। अपन ने इकट्ठी एक साथ सीमेंट रख ली, पूरी गाड़ी खाली करवा ली थी। तो दोस्तों हुआ ये कि यहाँ पे लीकेज बन गया था, नीचे से लीकेज पकड़ गया था ज़मीन में से, है ना। तो उस टाइम पे मेरी 150 बोरी के आसपास सीमेंट जम गई थी, है ना, पत्थर बन गई थी। उस टाइम पे भी मेरे को काफ़ी तगड़ा घाटा हुआ था, लगभग 50,000 रुपये के आसपास का घाटा हुआ था उस टाइम पे, है ना।
तो वो भी एक घाटा था। फिर दोस्तों जब अपन को सीमेंट का नॉलेज नहीं था कि इस एरिया में कौन सा सीमेंट ज़्यादा बिकता है, अपन ने वो सीमेंट ख़रीद लिया गलती से जो मेरे भैया के एरिया में ज़्यादा बिकता था, क्योंकि मैं भैया के एरिया में देखता था यार वो सीमेंट अच्छा बिक रहा है। अब मेरे को लगता था कि इस सिटी में भी ये अच्छा बिकेगा, तो अपन ने ये ख़रीद लिया। अपन को ये पता नहीं था कि यार इस सिटी में कोई ख़रीदेगा नहीं इसको, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैंने घाटा खाया। अब आपको लग रहा होगा कि यार इस बंदे ने इतनी सारी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। अब मैंने 2 गलतियाँ और की थी। एक गलती पहले मैं आपको बताता हूँ। एक गलती तो मैंने ये की थी कि मैंने उधारी करना चालू कर दिया था शुरू में, क्योंकि अब मैं अपने भैया के एरिया में उनकी दुकान में बैठता था, तो उनको देखता था कि यार उनकी 50-50 हज़ार की 1-1 लाख की उधारी हो रही है, मतलब वो ग्राहकों को उधार दे देते हैं माल दिन भर में। तो अपन ने भी देना चालू कर दिया। अपन को ये नहीं था पता कि यार वो 15 साल पुरानी दुकान है, 14-15 साल पुरानी, और उनकी उस एरिया में काफ़ी पहचान है, वजनदारी है, और साथ में रुतबा है, और साथ में उनके नेटवर्क है, मतलब पहचान है पुरानी, वो पैसा आ जाएगा, है ना, उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। अपन ने पहले ही दिन से उधारी देना चालू कर दिया। अब हुआ ये कि दोस्तों कई लोग तो उधारी खा के चले गए, है ना, उनने फिर बोल दिया कि यार अब पैसे नहीं दे पाएंगे, अब कर लो आप जो करना है। अब अपन यार यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, लड़ने थोड़ी बैठे हैं। उसके बाद एक दो मतलब कस्टमर ऐसे रहे जो उधार में सामान ले लिया, उसके बाद उनका किसी कारण बस कोई घटना घट गई, तो अब वो पैसे नहीं लौटा पाए, है ना, उनसे अब पैसे क्या लें अब। तो ऐसे करके भी मेरा बहुत नुकसान हुआ, लगभग 1-1.5 लाख का नुकसान ऐसे ही करके हो गया, है ना। और फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी और एक और गलती मैंने की, वो ये कि मैंने दुकान का पैसा उल्टी सीधी जगह इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो उस चक्कर में भी मैंने काफ़ी सारा घाटा खाया, क्योंकि अपन देखा सीखी करते हैं ना कि यार ये बंदा अगर इस चीज़ में पैसे लगा रहा है तो अपन भी लगाओ। हालांकि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, है ना, काफ़ी अच्छी रोटेशन थी, सब कुछ अच्छा था, और आज भी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस उस टाइम पे काफ़ी सारा मेरे को प्रॉफिट हो रखा था, तो अचानक से वो प्रॉफिट अपन ने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी दुकान का पैसा सिर्फ दुकान में इन्वेस्ट करो, है ना, और कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करो, ना किसी स्कीम में, ना किसी और जगह पे, क्योंकि दुकान एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसमें हर कुछ है, ये शेयर मार्केट से भी बढ़ के है ना। आपको अगर 10 रुपये का 12 रुपये करना है ना, तो आराम से आपका हो जाएगा दुकान में। लेकिन आप सोचो कि यार 10 का 15 कर आप बाहर से कर लोगे, तो वो काम फिर आपको कहीं ना कहीं घाटा दे सकता है, और साथ में आपकी दुकानदारी भी ख़त्म होती जाएगी, है ना। तो दुकान का पैसा दुकान में लगाओगे ना, एक के बदले में 2 सामान लेके आओगे आप, या 2 के बदले में 1 सामान और एक्स्ट्रा लेके आओगे आप, तो आपके दुकानदारी बढ़ेगी, है ना, कहीं ग्राहक भी बढ़ेंगे, आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, है ना। और ये चीज़ एकदम रियल है, डिजिटल नहीं है ना। तो दुकान का पैसा दुकान में लगाओ, दुकान का पैसा कहीं पे भी मत लगाओ। हाँ, अगर आपको कहीं और पे लगाना है तो उतना लगाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैंने कैपेसिटी से ज़्यादा लगा दिया था, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ब्याज पे पैसे उठा के भी उस जगह पे लगा दिए थे, और फिर वहाँ पे मैंने घाटा सहा, और उस ब्याज के पैसे को मैंने फिर दुकान के पैसों से भरा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी घाटा खाया है। अब पिछले 7 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, और उनको सीख के फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2 साल से मैंने फिर सिंसियर रूप से मैंने काम किया। पिछले 2 साल से मैं सिंसियर रूप से काम कर रहा हूँ, और अब मेरे को एकदम टेंशन फ्री जीवन है ना। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, ना मैं उधार में सामान बेचता हूँ, ना मैं ऊट पटांग रेट में ख़रीदी करता हूँ। कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले 10 जगह चेक कर लेता हूँ कि यार वो चीज़ कहाँ पे क्या रेट मिल रही है और किस क्वालिटी में मिल रही है ना, हर एक चीज़ चेक करता हूँ। और वो चीज़ अपने यहाँ पे बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा मेरी दुकान कैसी भरी रहती थी पूरी, है ना। वो मैंने ख़त्म कर दिया काम। अब मेरे को सिर्फ वो सामान रखना है जो डेली बिकने वाला सामान है ना, जो डेली बिकता हो, और साथ में वो चीज़ जो जल्दी ख़राब नहीं होती हो। तो इस चीज़ पे आप फोकस करोगे ना। इसके अलावा स्केल बढ़ाओ, है ना। ये नहीं कि छोटी सी दुकान में आप मटेरियल बस बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, एक लिमिट तक बढ़ाओ, उसके बाद फिर स्केल बढ़ाओ अपना, है ना। आप दुकान का दायरा बढ़ाओ, है ना, दुकान के अंदर बस सामान मत बढ़ाओ। तो ये इतनी सारी गलतियां मैंने अपने जीवन काल में की हुई हैं, है ना।
और आपको ये गलतियां मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये गलतियां आप ना करो और आपको मेरी तरह नुकसान ना झेलना पड़े। इस बात के लिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं पहले से।